फौरन अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा मैदान बदर में। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। एक काम तुमने बदर के मैदान में किया, तुम्हारी अजमत में अल्लाह का कुरान आ गया। अल्लाह का कुरान आ गया। अब अंदाजा करो मुसलमानों, जब तुम्हारे हाथ तुम्हारी पेशानियों में सजदा था, तुम्हारे हाथ में कुरान था, तुम्हारे सीने में इश्क नबी था और तुम मैदान बदर में थे, तो तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का लश्कर आ गया। आज भी अगर तुम्हारी पेशानी में सजदा, दिल में कुरान हो, तो आज भी दुनिया की हुकूमत नहीं जो तुम्हारी मस्जिदों को ढक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत इस्लाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी हिम्मत नहीं है तुम्हारी मस्जिदों को ढाया जाए, तुम्हारी खानकाहों को तोड़ा जाए, तुम्हारे कब्रिस्तानों की मिट्टियों को खोद कर तुम्हारे बुजुर्गों की लाशों की हड्डियों को निकाला जाए। किसी की माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है, लेकिन तुमने वो काम कर दिया। फजर की नमाज तुमने छोड़ी, आज लाखों रुपए का जलसा तुम करा रहे हो, हजारों रुपए का जलसा तुमने ऑर्गेनाइज कर लिया, तुमने मेला भी लगवा दिया, तुमने जानवर भी कटवा दिए, तुमने बिरयानी भी बनवा दी। बोलो क्या इससे कोई फायदा हासिल हुआ? ये जलसा कराने से कोई फायदा हासिल हुआ? ये मेला लगवाने से कोई फायदा हासिल हुआ? हाँ, अगर कमेटी का एक एक नौजवान पहले ईशा की नमाज पढ़ लेता, कमेटी का एक एक मेंबर अगर ईशा की नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के, जुहर की नमाज पढ़ के, असर की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज पढ़ के, ईशा की नमाज पढ़ के अगर इस जलसे में आता, तो यहाँ से जाने से पहले अल्लाह कह देता, इन मेरे बंदों ने जलसा भी किया है, नमाज भी पढ़ी है, अब इनकी कामयाबी का जिम्मा मेरे जिम्मे करम पर हो गया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, मत बुलाना कारी शाहिद दोबारा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक बसता है, उत्तराखंड की पहाड़ियों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है। मैं तुम्हें लॉलीपॉप देके नहीं जा सकता, मैं तुम्हें तारीफ करके नहीं जा सकता। वो कोई और खतीब होगा जो कमेटी की लोलो पोछो करके जाए, ऑर्गेनाइजर की लोलो पोछो करके जाए। अहमद रजा मंजरी वो पैगाम देके जाएगा जो बदर के सहाबा ने पैगाम दिया। बोलो, आज हमारी माँ बेटियां बाजारों की जीनत बनी हुई है, बाजारों में घूम रही है नंगे सर, होठों पे लाली लगाकर। अरे जिसकी बहू बेटी नंगे सर होठों पे लाली लगा के जब बाजार में घूमेगी, तो क्या खाक वो इज्जत कामयाब होगी? जो अपनी बहू बेटियों को पर्दा ना करा सके, जो अपनी बेटियों को शरीयत का ना सिखा सके, जो अपनी बेटियों को फातिमा का पर्दा ना सिखा सके, तो उसकी बेटी किसी काफिर के बिस्तर पे नहीं जाएगी, तो क्या अब्दुल रहमान के बिस्तर पे जाएगी? आज अपनी बेटी को कह दे, मैं अपने चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा, तू अपने सर पे दुपट्टा रख ले, तो तेरी बेटी आज भी कनीज़े फातिमा हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कौन समझाएगा तुम्हें? कौन समझाएगा तुम्हें? खाली कमेटी की चापलूसी करने वाला मुकर्रिर, खाली कमेटी के हाथ पर चूमने वाला शायर। खुदा की कसम, अगर आज तू अपनी बहू बेटी से कह दे, ऐ मेरी बेटी, तू किसी ऐरा गैरा की कनीजा नहीं है, तू बंबई की रक्कासाओं की कनीजा नहीं है, तू मदीने वाले नबी की बेटी फातिमा की कनीजा है। सुभान अल्लाह, तू मदीने वाले नबी फातिमा की बेटी की कनीजा है। तो ये मेरी बेटी जब पर्दा करेगी, जब मेरी बेटी होठों से लाली हटाएगी, जब मेरी बेटी गालों को छुपा कर रखेगी, जब ये मेरी बेटी अपने बालों की स्याही को पर्दे में रखेगी, जब ये मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, तो अपने भाई से कहेगी, ऐ मेरे नौजवान भैया, अब मैंने फातिमा का पर्दा ले लिया है, तू नबी की दाढ़ी को ले ले। मैंने फातिमा का पर्दा ले लिया है, तू नबी की दाढ़ी को ले ले। अरे मैंने फातिमा का पर्दा लेकर अपने आप को कनीज़ा बना लिया है, तू दाढ़ी और नमाज लेकर नबी का गुलाम बन जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो कैसा इनकलाब दुनिया में है। दुनिया थर थर ना कांपने लगे तो कहना, इनकलाब बर्पा ना हो जाए तो कहना,
दुनिया की तारीख ना बदल जाए तो कहना